ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं वोखीदेव शमशुद्दीन से, जो कि उज्बेकिस्तान टीम के खास मेंबर थे, ओलंपियाड में 5वें बोर्ड के पिलर थे। पहले राउंड में उनको उनके ही देश के अब्दुसत्तरोव से हार का सामना करना पड़ा है। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा, जिन्होंने पहले राउंड में अरविंद चिदम्बरम से ड्रॉ खेला, सफ़ेद मोहरों से क्या टूर्नामेंट की अपनी पहली जीत यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि कौन सी लाइन जो है उसका चुनाव प्रज्ञानंदा यहाँ पर करते हैं। क्या खेल की शुरुआत करेंगे, E4 खेलेंगे, D4 खेलेंगे, C4 खेलेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर जीत तलाश रहे होंगे। C4 से शुरुआत करी है प्रज्ञानंदा ने गेम की। C4 से यहाँ पर खेल की शुरुआत करते हुए, और पहली चाल बोर्ड पर हो चुकी है यहाँ पर। और देखते हैं शमशुद्दीन क्या जवाब देते हैं। नाइट F6 खेला है उन्होंने अपने घोड़े को क्वीन साइड से बाहर निकालते हुए यहाँ पर। और शुरुआती स्थिति आप देखते हैं, दोनों जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने मोहरों को काफ़ी हद तक जो है वो ठीक करते हुए नज़र आते हैं। और आप प्रज्ञानंदा देखते हैं, इंग्लिश ओपनिंग जा सकता है, कैटलन हो सकता है, पर डिपेंड करेगा कि प्रज्ञानंदा क्या चुनते हैं। नाइट C3 तो लग रहा है ये इंग्लिश ओपनिंग की तरफ ही मुकाबला जाता हुआ। और यस, E5 बोर्ड पर आ चुका है, तो अब हम कह सकते हैं कि बोर्ड पर इंग्लिश ओपनिंग जो है वो हो चुकी है। अब इस इंग्लिश ओपनिंग में प्रज्ञानंदा क्या सेटअप लेते हैं, G3 करके, तो आप कह सकते हैं फियांचेटो सेटअप यहाँ पर जो है वो लेते हुए प्रज्ञानंदा। बिशप आता हुआ B4 पर चैलेंज करता हुआ। ये कुछ आप कह सकते हो कि निम्जो में भी कुछ होता है, बोगो इंडियन में भी कुछ ऐसा होता है कि ये जो बिशप होता है इसको आप चैलेंज करते हो, स्ट्रक्चर तोड़ने की कोशिश करते हो। खैर, प्रज्ञानंदा E4 करते हुए, जो कि इसका मूल सिद्धांत है कि हम यहाँ पर तैयार हैं सेंटर लेने के लिए। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है। यहाँ पर इन्होंने खेल दिया है D6, बट अगर आप देखो यहाँ पे कि आप सोचो कि बिशप C3 मार दिया जाए यहाँ पर, और BC3 पर नाइट E4 जो है वो खेला जाए, बट क्वीन E2 के बाद काफ़ी अटैक आता है। खैर, हम मेन वेरिएशन पे वापस चलते हैं यहाँ पर, और जो कि मैच में हो चुका है। आफ्टर E4 D6 D3 नाइट C6 यहाँ पर जो है वो बोर्ड पर डेवलप हो चुका है। और देखते हैं कि प्रज्ञानंदा की जो है वो अगली चाल यहाँ पर क्या आती है। प्रज्ञानंदा ने H3 किया है, G4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, बिशप नाइट इनकी एंट्री एक प्रकार से रोकते हुए। और जब पोजीशन एक क्लोज जैसा सेटअप है, पोजीशन खुली हुई नहीं है, तो एकदम से वैसे भी आक्रमण करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आता हुआ A6, B5 का तैयारी है, क्वीन साइड से स्पेस लेना चाहते हैं, और डेफिनेटली नाइट B5 जैसी चालों को जो है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी तो खैर पिन है, उसको स्टॉप किया है। और यहाँ पर नाइट E2 से निकाला है, F3 से नहीं निकाला है प्रज्ञानंदा। थोड़ा हट के सेटअप बना रहे हैं, स्लो जा रहे हैं बोर्ड पर। और शायद आइडिया जो है वो यही है कि अपोनेंट की जो चालें हैं, जो सेटअप है, उसको समझना चाहते हैं। और यहाँ पर B5 करके C4 के पॉन को चैलेंज किया है प्रज्ञानंदा। बिशप G2 कंटिन्यू करते हुए डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि कैसल तो करेंगे, ये तो इंटेंशन साफ है यहाँ पर। और रुक B8 खेल दिया है उन्होंने, अपने रुक को इस बिशप के लॉन्ग डायगोनल से जो है अलग कर लिया है। कैसलिंग कर ली प्रज्ञानंदा ने, तो आपका डेवलपमेंट जो है उसको कंप्लीट करते हुए यहाँ पर। और बिशप C5, और वो जो जगह बनाई थी एक्चुअली में A6 B5, तो वन ऑफ द रीज़न ये भी रहता है कि बिशप को आप ज़रूरत पड़ने पे जो है वो पीछे खींच सकें। और अब थोड़ी देर में ये आपको एक क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड के किस हिस्से में प्रज्ञानंदा जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पहले तो रुक B1 किया है, और शायद वो जानते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ भी फायर वर्क होता है, एक्सचेंज होता है, तो B2 पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी आप बिशप तो निकालोगे। तो रुक B1 से पहले बिशप को फ्री कर दिया है कि आप अपोनेंट अगर कुछ एक्सचेंजेस करता भी है तो इतना प्रॉब्लम जो है वो होगा नहीं। और देखते हैं वोखीदो कंटिन्यू कैसे करेंगे। वोखीदो ने यहाँ पर कैसलिंग कर ली है। आपको बता दूं कि वोखीदो का जो रेटिंग है वो भी 2644 है, बट जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ ये और आगे भी गया था 2670 के आसपास। तो एक ख़ास चीज़ है कि उज्बेकिस्तान के जो भी टीम मेंबर थे, जो कि जिन्होंने ओलंपियाड जीतने में ख़ास मदद की थी, वो सारे के सारे इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। और इन लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है उसके बाद भी, क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। यहाँ पे प्रज्ञानंदा किंग H2 पे आ गए हैं, अपने किंग के लिए जगह बनाते हुए बराबर। और इसका मतलब है कि वो भी कभी ना कभी जो है वो F4 के लिए तैयार हैं। यहाँ पर H6 खेला है यहाँ पर, और
भले ही आप कितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हों, जब भी आप राजा के आसपास कुछ भी हलचल करते हैं, और ख़ास तौर पे जब अपोनेंट के पास F4 F5 जैसी चालें हों, G4, ये एक टारगेट कभी ना कभी बन जाता है। तो सावधान बहुत रहना होगा। यहाँ पर प्रज्ञानंदा शुरुआत करते हुए अपने आक्रमण की एक तरह से F4। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे इंजन आपको बिल्कुल इक्वल बताएगा, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कौन सा पक्ष लेना चाहेंगे, तो आप बोलोगे कि शायद मैं वाइट लेना चाहूँगा। पॉन इंटू C4, यहाँ पर शायद DC4 ओनली मूवी है, तो मारना ही होगा यहाँ पे प्रज्ञानंदा को। यस यस, DC4 मार दिया यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने। एक जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बोल रहा था कि पोजीशन इक्वल होने के बाद भी किसके लिए खेलना आसान है और किसके लिए मुश्किल, ये सवाल ही ह्यूमन लेवल पे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नाइट D4 यहाँ पर बेहतर खेलते हुए, डेफिनेटली पीस को ऊपर लाते हुए, और क्वीन साइड से कुछ संभावना जो है वो तलाश रहे हैं यहाँ से कि अगर आप यहाँ से कुछ करने जा रहे हो तो मैं इधर से कुछ करूँगा। लेकिन यही है, इसमें एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत होती है, आपको बहुत ही एग्जैक्ट खेलना होगा। F5 प्रज्ञानंदा ने क्या किया है, सेंटर को क्लोज कर दिया। आप इसको ध्यान से देखिए, मतलब आप सेंटर से ब्लैक कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है। और इसका नुकसान ये होता है बेसिकली कि जब भी कोई संकट आएगा राजा के ऊपर, एक भी गलती हुई तो फिर डिफेंड करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा A5 करते हुए। क्योंकि अभी तक जो चालें खेल रहे हैं वो की दो, वो चालें ऐसी नहीं कि कोई डायरेक्ट थ्रेड क्रिएट कर रही हैं वाइट के ऊपर, वो धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे हो। लेकिन किंग के ऊपर ये देखिए G4 आया, ये निश्चित तौर पर दबाव बढ़ेगा इसमें, और आपको बहुत एक्यूरेटली खेलना होगा क्योंकि वाइट का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। वो नाइट को G3 पे शिफ्ट करके ज़रूरत पड़ने पर H4 G5 बढ़ना जो है वो शुरू कर देगा। इवन ज़रूरत पड़ने पर कभी ये शेक के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। बिशप A6, अभी तक की जो स्थिति है वो कि दो ने एक्यूरेट खेला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग खेला है। C4 पर अटैक, B3 करके प्रज्ञानंदा ने डिफेंड कर लिया है। और अभी कंटिन्यू करेंगे, C6 किया है, D5 करके सेंटर को तोड़ना चाहते हैं। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि समय हो गया है कि प्रज्ञानंदा को अटैक जल्द से जल्द लॉन्च करना होगा, और यहाँ से एक एक चाल जो है वो बहुत मायने रखेगी। नाइट G3 जाते हुए प्रज्ञानंदा, इंटेंशन क्लियर है, बहुत जल्दी या तो डायरेक्ट G5 आएगा या H4 G5 आएगा। और यहाँ पे ही अभी जो सही चाल है उसको आपको देखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट G5 भी डेंजरस हो सकता है। नाइट H7 गए हैं पीछे, G5 को कंट्रोल किया है, और ये भी एकदम जो है वो बढ़िया चाल नज़र आती है। अब प्रज्ञानंदा की अगली चाल और महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि उनका अटैक कंटिन्यू करना होगा, वो ज़्यादा डिले नहीं कर सकते जल्द ही, क्योंकि वाइट का ब्लैक का A4 वगैरह आने लगेगा। नाइट H4 यहाँ पर, नाइट H5 यहाँ पर, और राजा के ऊपर निश्चित तौर पर दबाव है। और दोस्तों यहाँ पर जो इंजन की चाल है वो है A4, लेकिन ह्यूमन इंसान कैसे नहीं डरेगा अगर उसका राजा कमज़ोर होगा। और यहाँ पर रिएक्शन दिया है, और यही रिएक्शन थोड़ा सा वाइट को बेटर बनाता हुआ, क्या प्रज्ञानंदा यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं? दो बिशप, दो माइनर पीस दे के रुक को लेना। बिशप मार दिया उन्होंने H6 पे, और ये रुक को वो कभी भी मार लेंगे। तो ये नाइट अगर मारते भी हैं तो उनको कम से कम यहाँ पर एक पॉन और रुक मिलने, और राजा की पोजीशन ओपन हो रही है। और यहाँ पर बड़ा ब्लंडर G/H5, इसकी जगह क्या चाल आ रही थी? क्वीन H4, जो कि बहुत ही डेंजरस थी, क्योंकि इवन बिशप F8 के बाद यहाँ पर पोजीशन जो है वो शायद ठीक ही ठाक है क्योंकि राजा कमज़ोर हो रहा है। लेकिन ये आकलन करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने G/H5 खेला है, और यहाँ पर एक ऐसी चाल आ रही है जिससे इस क्वीन की एंट्री जो है वो गेम में बंद हो जाएगी, और ये बड़ा नुकसान होगा। जी जो चाल मिस हुई है G5, प्रज्ञानंदा ने अपना नाइट जो है वो कुर्बान कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि अभी तो रुक मर रहा है, और उन्होंने किंग H8 खेला, नहीं बचाया रुक। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये क्वीन का एंट्री बंद हो गया, और ये क्वीन का एंट्री डायरेक्ट एक्सेस हो गया। तो ये एक बड़ा नुकसान कि आपका बड़ा खिलाड़ी खेल में आ नहीं पाएगा, और मेरा बड़ा खिलाड़ी खेल में आ चुका है। यहाँ पर आप देखिए उन्होंने रुक बचा लिया, तो पूरा का पूरा नाइट डाउन है यहाँ पर प्रज्ञानंदा। लेकिन पोजीशन बहुत ज़्यादा फायर्ड पोजीशन है, क्योंकि सारे मोहरे गेम में आ चुके हैं, और सामने वाले का राजा काफ़ी ख़राब है। G6 अगली चाल में आ ही रहा है, G6 बढ़ता हुआ है यहाँ पर प्रज्ञानंदा का। और क्या ये बहुत देर हो गई है? क्या ये बहुत देर हो गई है वोखीदेव के लिए, अपने राजा को बचाने के लिए? ये जो नाइट कुर्बान किया है प्रज्ञानंदा ने, और उन्होंने एक्सेप्ट जो कर लिया, ये एक बड़ी गलती है। G/H6 हो चुका है बोर्ड के ऊपर। रुक से डिफेंड करने के लिए B7 खेला है रुक को, लेकिन यहाँ पर
प्रज्ञानंदा का रुक भी गेम में एंटर कर रहा है रुक F7 से, और आता हुआ रुक F7, तो आपके डिफेंस को चीरता हुआ जो है वो आ चुका है। और कभी भी आप देखिए डिस्कवर अटैक रेडी है, नाइट को आप हटाओगे तो मीटिंग नेट्स जो है वो लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये तो पोजीशन काफ़ी ख़राब हो गई है। उन्हें मार दिया रुक इंटू F7, बट यहाँ पर डेफिनेटली जी इंटू F7 जो है वो नेक्स्ट मूव में ही आ रहा है। तो जी इंटू F7, और जो करंट पोजीशन है अभी भी आप देखिए एक नाइट डाउन है प्रज्ञानंदा, लेकिन वो बिशप G7 एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं, लेकिन प्रज्ञानंदा की पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग है। रुक F1 आते हुए क्वीन बनाने की तैयारी यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पर क्वीन F8 खेल दिया है उन्होंने यहाँ पर, बट ये तो बिशप G7 भी कभी भी गेम खत्म हो जाएगा। बिशप G7 किंग G7 आप बाहर अगर निकलते हो तो उसके बाद भी कुछ बच नहीं रहा गेम में। क्वीन शायद देना पड़ेगा बहुत जल्दी मुझे लगता है। यस, बिशप इंटू G7, और यहाँ पर ओनली मूव है किंग से ही बाहर आना पड़ेगा आपको, किंग G7 ही बाहर निकलना पड़ेगा, किंग G7 यहाँ पर। और बस देर इस बात की है कि अगर एक आध मोहरा ये नाइट और बिशप से वो भी गेम में आ गया कोई, तो खेल खत्म हो जाएगा। H4 खेला है प्रज्ञानंदा ने, बिशप H3 से गेम में लाने के लिए तैयारी है, और शायद इसको रोकने के लिए बिशप C8 खेल भी दें वो। यस, बिशप C8 खेला है उन्होंने यहाँ पर, बट ये पोजीशन ऐसा है कि क्वीन आपका हट नहीं सकता, नाइट आपका हट नहीं सकता, तो आप जाएंगे कहाँ। नाइट हटेगा अगर यहाँ से तो चेक आके जो है तुरंत ही मर जाएगा घोड़ा। सो बिशप H3 रख दिया प्रज्ञानंदा ने एक्सचेंज करने के लिए, और इसके बाद क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये फाइल खुल गई है, तो वैसे ही गेम ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर वो खिदो अगर रिज़ाइन भी करते तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया है यहाँ पर बिशप इंटू H3, बट शायद उसके पहले ही रुक G1 आ जाएगा, उसके पहले ही शायद रुक G1 आ जाएगा यहाँ पर। और यस, रुक G1 आता हुआ, और राजा के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं खास, तो किंग F6 खेला है उन्होंने, एंड देन मे बी टाइम टू टेक द क्वीन। यस, और प्रज्ञानंदा का कैलकुलेशन जो है वो उनकी की है, और रुक G8 पे आता हुआ ऐसा लगता है कि क्वीन इंटू F7 मर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है क्वीन H6 चेक, और उसके बाद शायद क्वीन मर जाएगा, ट्रैप हो जाएगा ब्लैक का। तो उन्होंने खेला है क्वीन इंटू F7, बट पहले क्वीन H6 चेक आ रहा है। ये चेक की वजह से राजा को 4 से इधर जाना, एंड देन रुक G7 आ जाएगा, तो गेम खत्म है वहीं पे। सो यस, यहाँ पर चेक आता हुआ देखने पे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर मटेरियल है ब्लैक के पास, लेकिन अब ज़्यादा रहेगा नहीं। किंग E7, और यहाँ पर अब रुक G7 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने, और यहाँ पर शायद वो किदो को हार स्वीकार करनी भी पड़ सकती है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, वो घोड़ा भी मर रहा है अलग से, और बिशप भी शायद मर जाएगा। तो ऐसे गेम में आप कब तक जो है वो टिके रह सकते हैं इस पोजीशन में। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या चाल वो चलते हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने बढ़िया खेल खेला है, नाइट सेक्रीफाइस, और यहाँ पर हार स्वीकार कर लिया वो किदो ने, और ये प्रज्ञानंदा की पहली जीत। पहला मैच ड्रॉ हुआ था, दूसरा मैच जीत गए हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि प्रज्ञानंदा आप संयुक्त बढ़त पे शामिल हो गए हैं UHS कप के दूसरे राउंड के बाद, और पहली जीत दर्ज कर ली। और एक और बात आपको बता दूं कि लाइव रेटिंग में गुकेश से आगे निकलते हुए पहली बार विश्व के नंबर 5 खिलाड़ी बन गए हैं भारत के आर प्रज्ञानंदा। तो एक शानदार जीत उनके लिए, और देखना होगा कि अर्जुन पहला राउंड जीते थे, और इस तरह से प्रज्ञानंदा को पहली जीत मिल गई है टूर्नामेंट में। तो देखना होगा कि लगातार 2 बड़े सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट जीतने वाले प्रज्ञानंदा क्या एक और खिताब जो है अपने